हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। हेलो, आप अच्छे होंगे, मुझे पता है कि सब अच्छे हैं हमारे बच्चे। और ऊपर दुआ करता हूँ भगवान से, मालिक से, ऊपर वाले से कि आप लोगों को सबको खुशी और संपन्न रखे, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़ें और देश भी तरक्की करेगा। आप पर पूरा देश का भविष्य है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि भगवान से निवेदन करता हूँ कि सब लोग अच्छे रहें। बेटे, एक टॉपिक आपकी छुट्टी थी, जैसा कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, उस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे एनसीईआरटी के और एडिशनल। आइए, रिमेनिंग टॉपिक का नाम है बेटे सर्कुलर मोशन। क्या लिखा बेटा? सर्कुलर मोशन। द मोशन मोशन क्या कौन करेगा बेटा? कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ, देखिए मोशन के लिए इतना वर्ड्स लाया मैंने। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ, यहाँ क्या लिखा है बेटा? सर्कुलर। तो अब इसके आगे मैं लिख दूंगा फिर सर्कुलर पाथ। क्या लिख दिया? सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब मेरे बच्चे समझ गए होंगे डिफिनीशन बढ़िया से। देखो क्या लिखा है, सर्कुलर मोशन। द मोशन, मोशन में बता दिया, मोशन नहीं बता रहा बेटे। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन, फिर आ गया कहाँ? सर्कुलर के पास। सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसका मतलब हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट बेटे क्या करता है? सर्कुलर पाथ पर चलता है, मोशन करता है, ट्रेवल करता है, घूमता है, दौड़ता है, साइकिल चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है। कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन। फैन अपने एक्सिस पे आपकी छत पे इसमें चलता होगा, जब आप वीडियो पढ़ते रहेंगे सर्कुलर मोशन होगा। अब इसी के बाद आता है बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आपको इसमें कुछ करना नहीं है बेटे। यूनिफॉर्म में मैं बताया था, बता चुका हूं, कांस्टेंट। क्या बता चुका हूं? कांस्टेंट, एक समान। कैसा बेटा हो? एक समान क्या हो? बोलिए। एक समान स्पीड हो। क्या बेटा? एक समान स्पीड से कोई an object move in circular path is known as uniform circular motion. An object move in circular path with constant speed is known as uniform circular motion. ये भी लिख दूं, when a body moves along a circular path with a constant speed, its motion is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलती है बेटे, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चलेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी?
कांस्टेंट होगी उसे बेटे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल तो मैं कई दे दिया, जैसे बेटे किसी भी स्टोन को थ्रेड में बांधकर सर्कुलर पाथ पर मूव कराया जाता है तो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सपोज करते हैं बेटे मून अराउंड द सन, सन के अराउंड मून क्या करता है बेटा, नियरली कैसा मोशन करता है, बोलो कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन। तो मैं क्या बताया बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चले तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ पर चले कांस्टेंट स्पीड से तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अब बात आती है आगे कि मैं अब इस पर न्यूमेरिकल देखूंगा, फार्मूला बताऊंगा बेटा। और सारे बच्चे मैं फिर कह रहा हूँ, मैं वीडियो देने का वादा किया हूँ बेटा, वीडियो देता रहूँगा। हाँ, आपको वीकली लग सकता है मिले, जून में तो मिलेगा आपको, लेकिन जुलाई से हो सकता है वीकली मिलता रहे, आप परेशान ना हों। लेकिन एक चीज़ है, आप लोगों के प्यार में कमी हमारे लिए है, क्यों, क्योंकि आप ना लाइक करते हैं ज़्यादा, ना तो कुछ कमेंट्स लिखते हैं कि वीडियो कैसी लगी और कैसे वीडियो चाहिए और क्या टॉपिक चाहिए, कुछ आप लिखते नहीं बेटे। तो थोड़ा सा मेरा मन भी गिरने लगता है। मैं 9th 10th चला ही रहा हूँ, 11th भी चलाने वाला हूँ, 12th चल ही रहा है, और कंपटीशन की 9th 10th के बाद जो आप 11th 12th में आएंगे उसकी भी रिकॉर्डिंग शुरू करने वाला हूँ। 1-2 दिन में आपका चैनल मोनेटाइज भी होने वाला है। अब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा 1 महीने के अंदर बेटे। तो आप लोगों ने यहाँ तक लाया तो इससे कम से कम अपने दोस्तों को जितना भी दे पाइए। अगर आप जिससे पढ़ रहे हैं उसका भी उसके बारे में नहीं कर सकते तो कौन सी गुरुदक्षिणा देंगे। एक ही तो गुरुदक्षिणा देना है ना, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, कमेंट कर देना और शेयर कर देना है। ये तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, बड़ी गुरुदक्षिणा है तो कुछ तो दे दीजिए आप लोग बेटे, इतना संकोच क्यों करते हैं? ठीक करेंगे, मुझे मालूम है। अब बेटे जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, यही सर्कुलर पाथ का जो पाथ है उससे बेटे हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्टेंस क्या मिलेगी, 2πr मिलेगी। तो अगर कोई पूछे स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड इक्वल टू बेटे क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड v इक्वल टू डिस्टेंस क्या है बेटा, सर्कुलर पाथ है, ये पाथ ही क्या है, डिस्टेंस है। सर्कुलर पाथ ही डिस्टेंस है बेटे, तो डिस्टेंस के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2πr। टाइम क्या लिखेंगे, t। यूनिट मीटर पर सेकंड। अब एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल मैं देखने चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। न्यूमेरिकल 10 क्या कह रहा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव इन सर्कुलर पाथ। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है बेटे, सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, हैव अ रेडियस, जिसकी रेडियस 4225 किलोमीटर है। कैलकुलेट स्पीड इफ टाइम टेकन 24 आवर। अब बेटे किलोमीटर में यूनिट है, ये आवर में है, इसलिए हमें चेंज नहीं करना है। हमें स्पीड पूछा है तो फार्मूला क्या लगा देंगे, 2πr अपॉन टी, 2π 22/7 r 42250 टाइम 24। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू पाएंगे तो b इक्वल टू पाएंगे बेटे 3.06 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 10 आपका हो गया। क्योंकि क्या दिया है बेटे, एक सैटेलाइट है जो ऑर्बिट में मूव करती है, जिसकी रेडियस दिया है, टाइम दिया है। तो हमने बताया है जब हम सर्कुलर पाथ पर चलते हैं, जो बेटे सर्कुलर पाथ है वही डिस्टेंस है।
तो डिस्टेंस क्या है 2πr, टाइम कितना है t, यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड। ये सारी वैल्यूज़ को बेटे रख करके पा गया। अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी हमें बचे हैं बताने के लिए, मैं उनको लेता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 4, अब नेक्स्ट वीक में आपको वीडियो मिलेंगे, परेशान नहीं होंगे। कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, मैं मालूम है। मैं बताऊंगा बेटे आगे, फिर न्यूमेरिकल ले लूँ। अब चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ ग्राफ बताऊंगा बेटे, जो थोड़ा सा एडिशनल ग्राफ है। एक लेक्चर और इस पर लेंगे, उसके बाद नए लेक्चर को एक चैप्टर आपको जून में पढ़ाएंगे। लिखा है अ मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक मोटर बोट है बेटे, किससे स्टार्ट होती है रेस्ट से। रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी क्या है 0 है। लेक एक्स क्या लिखा है बेटा, लेक एक्सलेरेशन एक्सेलरेट ऑन स्ट्रेट लाइन रोड, सीधी रेखा पर चलती कांस्टेंट रेट से। एक्सेलरेशन कितना दिया है 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन टाइम 8 सेकेंड। हाउ फार डज बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितनी डिस्टेंस चलेगा। हाउ डज लिखा है बेटे, हाउ डज बोट ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब होगा कितना पाथ तय करेगी, डिस्टेंस। तो वी नो दैट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटे यू 0 है, टाइम टी, हाफ ए 3 टी 8 का स्क्वायर 1/2 3 8 इंटू 8 4 कितना आएगा बेटा 96 मीटर आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बेटे बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो ये 0 कर दिया। रेस्ट होने से हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल गई। ये बेटे इसका एक्सेलरेशन है, ये आपका टाइम है। यस बराबर यू टी प्लस क्या लगा, ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपको डिस्टेंस मिल गया। अब आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल 7 देख लें बेटे, फिर आपको मैं 5 बता दूं, लगभग मैक्सिमम सवाल हो जाएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेवन है बेटे, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट। देखो बेटे हाइट कितना दिया है 20 मीटर। यहाँ से कोई बॉल बेटे लिखा है ड्रॉप, क्या लिखा है ड्रॉप्टेड लिखा है, छोड़ी गई है। जब कोई बॉडी छोड़ी जाती है थ्रो की जाती है, छोड़ने और ड्रॉप करने में अंतर है। ड्रॉप कर देना मीन्स विदाउट वेलोसिटी रिलीव कर देना, छोड़ देना। आप कोई वेलोसिटी ना दें, छोड़ दें तो ड्रॉप है। थ्रो मीन्स किसी वेलोसिटी से उसे फेंक देना, तब आप वेलोसिटी देंगे। अब इसे आप ड्रॉप कर रहे हैं, इट मीन्स इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मिल गई 0। हाइट कितना दिया है 20। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज द एक्सेलरेशन। हमने बताया था एक्सेलरेशन टेल्स हाउ फास्ट बॉडी वेलोसिटी चेंज, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, ये बेटे क्या बताता है एक्सेलरेशन। आपसे पूछा हाउ मच टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने के लिए कितना समय स्पेंड करना पड़ेगा। तो बेटे बी इक्वल टू क्या पढ़े हैं
u प्लस 80, तो e कितना दिया है 0, ए कितना दिया है बेटे 10, हमें t फाइंड करना है। अब हमें ज़रूरत पड़ गई b निकालने के लिए, बिना b के हम t नहीं निकाल सकते हैं, एक अननोन है। तो लेकिन चूंकि हमारे पास h है तो हम फार्मूला निकाल सकते हैं क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी निकालना है, यू क्या है 0, जी कितना दिया है 10 मान लीजिए, कुछ नहीं दिया है 10 मान लो, दिया भी है 10 दिया बेटा। एच कितना दिया है 20, तो बी इक्वल टू रूट ऑफ कितना बेटा 2 2 जा 4, 400 हो जाएगा। अब बी निकालेंगे कितना मिलेगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ 20 आप रख दें, तो 20 इक्वल टू 10t, टी इक्वल टू क्या 20/10 कैंसिल, टाइम इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा 2 सेकेंड मिलेगा। ये आपका समय आ गया। 2 सेकेंड बाद बेटे वो क्या करेगी, ग्राउंड पर रीचिंग टाइम है उसका। समझ में आ रहा है? अगर आता रहेगा, जब तक आप वीडियो देखते हैं, मैं बार बार अपने बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं एक ही दक्षिणा मान रहा हूं, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें। आप देखते इतने लोग वीडियो हैं, लाइक का बटन दाबते इतना कम है, तो कौन कितना कॉन्फिडेंस मैं समझ पाऊंगा कि हमें कोई कमी है, मेरे बच्चे दुखी हैं। लेकिन आप लोग वीडियो देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भूलेंगे बेटे तो हमारा कॉन्फिडेंस वीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की तरफ। ये आपका 7 था क्वेश्चन नंबर। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, हमें स्पेस चाहिए। न्यूमेरिकल 5, क्वेश्चन है बेटे, ए कार ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट कार है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती, मैं ट्रेवल करा दिया 52 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स क्या मिला बेटा, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू क्या 52, 5/18 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी मीटर पर सेकेंड। यू की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे आप, 14.4 मीटर पर सेकेंड आएगा। अप्लाइड द ब्रेक, क्या लगाया बेटा, ब्रेक लगा दिया। एंड एक्सेलरेशन, अप्लाइड ब्रेक एंड एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन मतलब है बेटे उसकी वेलोसिटी घट रही है। अब ब्रेक लगाने का मतलब वेलोसिटी क्या करे, घट रही है। द कार स्टॉप, कार स्टॉप, स्टॉप का मतलब वेलोसिटी 0। स्टॉप करने में जो उसने टाइम लिया वह बेटे कितना लिया 5 सेकेंड, कितना लिया 5 सेकेंड। अब चलिए इनका निकालिए एक्सेलरेशन जो अपोजिट चल रहे थे। तो बेटे हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है,
बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, स्टॉप हो गया तो वेलोसिटी जीरो। ये क्या है 14.4, ये निकालना है। टाइम कितना दिया है 5। तो बेटे बी जीरो है तो इधर इसको लाए क्या हो जाएगा -14.4/5। क्या मिलेगा एक्सेलरेशन इक्वल टू -2.88 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब आप इसको सोचिए, मैंने नेगेटिव लाया और इसमें का भी रहा है एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन है। इसने कहा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन है और आ भी गया आंसर में। इसका मतलब हम लोग अपना जो सफ़र कर रहे हैं न्यूमेरिकल लगाने का वो सही कर रहे हैं। अब इसके लिए ग्राफ बना लें, फिर मैं सेकंड कार की बात करूं। एक आपको मैं बना दिया टेबल। ये आप लीजिए 0 0 ओरिजिन हो गई। टाइम कितना दिया है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में टाइम लिया है 10 सेकेंड। अब इसका ग्राफ बनाना है बेटे। विच आर कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर ब्रेक अप्लाई, ग्राफ भी बताना है, कौन ज़्यादा डिस्टेंस चलेगी वो भी देखना है। अब बेटे जब मैं टाइम जीरो कर लिया, टाइम जीरो पर वेलोसिटी कितनी है 14.4, तो मान लेते हैं यहाँ से आप बनते 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 चले आए, ये कितना हो गया 14.4 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट पर जब टाइम जीरो है तब आपकी वेलोसिटी कितनी निकली है 14.4। बच्चे ध्यान देंगे, कार लिखा है ट्रेवलिंग एट, इतने स्पीड से कार चल रही थी, 3 ही से वेलोसिटी हो गया। 5 सेकेंड बाद क्या करती है बेटे, रुक जाती है। रुकने का मतलब स्टॉप, स्टॉप मीन्स वेलोसिटी क्या हुआ जीरो। तो b बराबर u प्लस ए टी में से मैं एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब बेटे अब इनका ये कहना है कि जब 5 है t इक्वल टू 5 पर जब पहुँचे तब वो रुक जाती है। रुक जाती मतलब वेलोसिटी क्या हो जाती है जीरो। तो अब यहाँ से ये दिखा रहा है कि उसकी वेलोसिटी घट रही है, और जैसे मैं 5 सेकंड पहुँच गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई बेटे, बोलो जीरो हो गई। तो यहाँ लिखेंगे यार नेगेटिव एक्सेलरेशन फर्स्ट कार, पहले कार के लिए। पहले कार के लिए क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना है, फर्स्ट वाली की बात हो गई, तो अब इसकी एरिया निकालो। इसकी एरिया निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, हमसे पूछा है 2 कार ट्रेवल्स आफ्टर द ब्रेक अप्लाई ब्रेक, कौन सी कार फर्दर आफ्टर ब्रेक ज़्यादा दूर चलेगी। तो बेटे क्या करेंगे, इसकी एरिया निकालोगे। डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया निकालोगे। क्या हमको पता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस, पढ़ा चुके हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया निकाल लेंगे बेटे तो आपको डिस्टेंस हो जाएगा। हाफ बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक 5, हाइट कितना है 14 पॉइंट बेटे 4। अब पहले कार S1 की डिस्टेंस निकालेंगे, आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 36 मीटर आ गया। ये आपको पहले कार की पूरी कहानी बता दिया। कितने एक्सेलरेशन चलेगी, ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी और टाइम का। तो जीरो पर वेलोसिटी कितना है 14.4, आफ्टर टी समय बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटे जीरो, क्योंकि स्टॉप होना है। ये पहले कार का हो गया। अब कितना डिस्टेंस ट्रेवल जाएगा, मतलब वो इतनी स्पीड से चलेगा तो 5 सेकंड बाद बेटे जब रुकेगा तो 36 मीटर जा कर के ही गाड़ी आपकी ब्रेक लगाएगी। अब सेकंड कार के लिए बात करिए। अब सेकंड कार की बात कर रहा हूँ। सेकंड कार के लिए क्या कहा उसने, सेकंड कार की बात कर रहा हूँ। अनदर ड्राइव गोइंग टू 34 किलोमीटर इक्वल टू क्या 34 किलोमीटर पर आवर, 34 5.18
फिर आप इसके वेलोसिटी पाएंगे 0.83 मीटर पर सेकंड। कितना पाएंगे? 0.83। तो अब 0.83 मतलब एक से भी कम। अब ये मान लीजिए पॉइंट ये है, 0.83 आ गया ये आपका। फिर कह रहा बेटे स्टॉप, रुकने में 10 सेकेंड आफ्टर क्या करती है? स्टॉप हो जाती है। इट मीन्स फिर वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? 0 हो गई। फिर आप यही पूरा काम करेंगे। b इक्वल टू यू प्लस 80, b माइनस इक्वल टू 80, a इक्वल टू b मीन्स 0, u मीन्स 0.83 अपॉन टाइम 10। 0.0 कितना जाएगा? 0.0 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कहीं गड़बड़ हो रहा है, 9.4 आएगा बेटा ये, सॉरी ये आएगा 9.4। 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.094 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, यहाँ गलती हुआ है बेटा, सुधारेंगे, 94 आ जाएगा। ठीक। फिर सेकंड कार के लिए वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी मिल गई, टाइम 10 सेकेंड, वो क्या करती है बेटा? स्टॉप करती है। तो b बराबर u प्लस 80, तो u क्या है बेटा आपका? 0 है, b 0 है, u कितना है आपका? 9.4 है, 10 डिवाइड कर देंगे 0.94 हो जाएगा। और बेटे वो 10 सेकेंड पर स्टॉप होती है, ये आप चलेंगे, ये स्टॉप हो गया इसका एरिया ये निकालना है। ये आपका सेकंड कार की ग्राफ है। किसका ग्राफ है? सेकंड ग्राफ का। अब इसकी एरिया निकालोगे सेकंड कार की, 1/2 बेस 10 हाइट 0.94, S2 इक्वल टू लगभग 47 मीटर आएगा। तो अब आप देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, कौन तेज चलेगा बेटा? सेकंड कार। कौन चली गई? सेकंड कार। सेकंड कार ट्रेवल, आप आंसर यहाँ लिखेंगे, सेकंड कार हैव मैक्सिमम डिस्टेंस कंपेयर टू फर्स्ट कार। ये आपको मैं जा करके सवाल को पूरा किया। अब बेटे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ एडिशनल ग्राफ हैं, मैं किसी दिन उसको पढ़ा दूँगा, आप लोग अपना पेपर दीजिए और शायद आपको समझ में आ भी गया होगा। और आप लोग बेटा कुछ जैसे वीडियो लगती है आप ज़रूर कमेंट करेंगे, तो मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है बेटे, क्योंकि मैं आपसे दूर हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, नहीं आता है या नहीं आता आते के बाद नहीं, आप कमेंट करेंगे हाँ सर वीडियो अच्छी लगी, कैसे लगी, और सर चाहिए बढ़ाइए, वो करिए, तो मैं करता रहूँ। ये आप पर विश्वास करिए, और आपके कोई रिलेटिव अगर हैं उनसे भी बताइए कि मैं कंपटीशन भी चैनल शुरू करने वाला हूँ, और उसका लिंक आपको उसके चैनल के जितने भी पार्ट्स होंगे उसके बताते रहूँगा। और प्लेलिस्ट में आप लोग अपने वीडियो को ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो इसमें पढ़ रही हैं। आगे चल के आपको केमिस्ट्री की भी वीडियो मिलेंगी, मैथ की मिलेंगी। 10th तक आप लोगों को मैं जाते जाते केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ के वीडियो डालना पहुंचाना शुरू करूंगा। बेटे पहले आप मुझे आगे अपडेट करें, जिससे मैं किसी टीचर को बुला के पढ़ाऊं तो उसको कुछ पैसा दूंगा। मुझसे तो आपसे कुछ नहीं मिलना है, लेकिन बच्चों जब हमें कहीं किसी टीचर बुलाएंगे, अच्छे टीचर बुलाएंगे, तभी तो हमारा प्लेटफॉर्म बढ़िया सा तैयार होगा। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आपका सपोर्ट चाहिए। मैं सारे बच्चों से फिर आग्रह करता हूँ कि वीडियो कैसी लगती है उसके बारे में आप लोग ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। और बेटे कुछ नई चीज़ें नहीं हैं, आप अपनी छुट्टियों को यूटिलाइज करेंगे, छुट्टियों में पढ़ेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे, और मेरे फिजिक्स से जो भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो फ़ोन नंबर है, कोई सजेशन कर सकते हो। हम लोग बहुत दूर से नहीं हैं कि जो दूसरे बातें नहीं कर सकते हैं।
अब इसके साथ आपको विराम देता हूँ, अपने वाणी को विराम देते हुए सबसे नमस्ते करता हूँ। और आप अपने घर में सभी को आदर करें, प्यार से रहें, सुंदर सा बोलें, सुंदर सा रखें और डिसिप्लिन में रहना सीखें। थैंक यू क्लास।